Well, I'm Ali Arif, and you're watching Sports Journey with Ali Arif. viewers, आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, मुल्तान टेस्ट के बारे में। डे 3 पाकिस्तान और इंग्लैंड जो मैच खेला जा रहा है, पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स के अंदर जिस तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और 556 रन पाकिस्तान ने बनाए, तो लग ये रहा था, और मैंने भी कल अपने जो वीडियो के अंदर कल मैंने यही कहा था कि जब 550 बोर्ड के ऊपर हो तो सामने वाली टीम डेफिनेटली वो प्रेशर में आ जाती है। लेकिन मैंने एक बात और भी कही थी कि अब कल देखना यह है कि इंग्लैंड के बैट्समैन जिसमें क्रॉली, जो रूट, ओके, और उनके जो मैन बैट्समैन हैं वो किस तरीके से अपना ब्रूक जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, और पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग कैसे करते हैं। तो आज उस सारी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, तवक्का थी, उसको देखने का दिन था। और आज यकीन करें कि वेल इंग्लैंड ने जो किया है, तबियत से उन्होंने, मैं कह रहा हूं कि तबियत से उन्होंने पाकिस्तान को धोया है, उन्होंने धो डाला पाकिस्तानी बॉलर्स को। और जितनी जबरदस्त बैटिंग की है जो रूट ने और ब्रूक ने, मैं कह रहा हूं आउटस्टैंडिंग। वो तो 200 के करीब तो अभी जो रूट पहुंचे हुए हैं, और लगता है कि वो अपनी 300 की तरफ उनका टारगेट है। इसी तरह जो ब्रूक है, ब्रूक ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, 150 के करीब है भी वो। पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल के रख दिया, इतनी जबरदस्त और तूफानी उन्होंने बैटिंग की है कि सर हमने तो कल पहले दिन 328 किए थे ना, वो चार विकेट्स के ऊपर। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अब तक 500, मेरे ख्याल में 492 रन, तकरीबन 800 रन उन्होंने बना लिए हैं। और आउट उनके कितने हुए हैं? सिर्फ 4 विकेट या 3 विकेट्स आउट हुए मेरे ख्याल में, और 500 उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं। और जिस तरह से ब्रूक ने बैटिंग की है, जो रूट ने बैटिंग की है, मतलब फुल फ्लैश जिसे कहते हैं ना, भेजा भेजा, तबियत से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को धोया। क्या नसीम शाह, क्या आमिर जमाल, क्या शाहीन शाह अफरीदी। आज अफरीदी ने बड़ा बुरा मायूस किया, बदतरीन परफॉर्मेंस, बड़ी जिसे कहते हैं ना ढीली बॉलिंग। अबरार ने भी बहुत मायूस किया, बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। और ये विकेट हमें समझ में नहीं आता, और मुझे समझ में नहीं आता कि हमने जो ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर हैं बाहर के, उनको मंगवाया हुआ है, ठीक है। जैसन गिलेस्पी खुद इतनी बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, ये इनके तजुर्बे हैं। डेट और मुर्दा विकेट, जिसे कल पीटरसन ने कहा ये कब्रिस्तान है, ये विकेट जो है बैट्समैनों के लिए, बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। फिर स्टीफन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल रोड की तरह विकेट है, जैसे आप रोड पे बॉलिंग कर रहे हैं जहां फास्ट बॉलर को कोई मदद नहीं मिलती है। माइकल वॉर्न ने क्या कहा, माइकल वॉर्न ने कहा ये विकेट एक बिल्कुल ड्राइंग रूम में बिछे हुए कारपेट की तरह है। अब कारपेट पे फास्ट बॉलर को तो वहां कोई, उनको कोई सपोर्ट थोड़ी मिलती है बैट्समैन के खिलाफ। तो इतनी थकी हुई, मरी हुई और डेड विकेट बनाई है कि जैसे विकेट का कब्रिस्तान कहना चाहिए, यानी कि बदतरीन विकेट बनाई गई है। यकीन करें, हमारे कहाँ गए वो क्यूरेटर, क्या पीसीबी कर रहा है, कहाँ हमारे ये थिंक टैंक जो बैठे हुए हैं, किस तरह की विकेटें बना रहे हैं। बेवस मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाह हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो रही है। जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी और जो हमारी क्रिकेट का निज़ाम हो गया है, मतलब इस तरह, मुझे तो समझ में यही आई कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट जो है वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। यानी कि होम सीरीज जो टेस्ट क्रिकेट की है वो यहाँ बिल्कुल नहीं होता। क्या है इससे भाई, आप टेस्ट सीरीज अपने मुल्क में क्यों कराते हैं? वो जो खिलाड़ी होते हैं जो पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलते हैं, वो अपने मुल्क के अंदर इन्हीं विकेट्स पे खेल कूद कर बड़े हुए वो होते हैं, वो इनसे फैमिलियर होते हैं, विकेट्स का जो बिहेवियर है उससे फैमिलियर होते हैं वो। प्लस होम ग्राउंड हर चीज फेवर कर रही होती है। अब यहां सब कुछ आपको फेवर कर रहा है, होम ग्राउंड, विकेट आप अपनी मर्जी के बना रहे हैं, लेकिन इतनी थकी हुई और डेड विकेट्स। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हो रहा है? रन हमारे बाबर आजम से नहीं हो रहा है, मोहम्मद रिजवान से नहीं हो रहे। सऊद शकील को देखेंगे, इसी विकेट पे जो ब्रूक ने बैटिंग की है और जो रूट ने बैटिंग की है, कैसा उन्होंने जबरदस्त अटैकिंग एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। सऊद शकील, इनको सीखना चाहिए, मरे पड़े थे यहाँ पे बिल्कुल वो टेस्ट मैच की तरह। मोहम्मद रिजवान भी, फिर हार हम यहाँ पे रहे मुस्तकिल। बांग्लादेश आया, वो हमें धोके चला गया,
ठीक है, अभी इंग्लैंड आया है तो हाल देख लें आप, हालत क्या हो रही है जाके। तो ये हमारे जो क्यूरेटर हैं, जो जैसन गिलेस्पी हैं, या फिर जो थिंक टैंक है, इतने बड़े बड़े नाम हमारी क्रिकेट के अंदर, ये कर क्या रहे हैं? एक ढंग के विकेट तो बना नहीं पा रहे हैं। तो मैंने जो सोचा कि मेरा अपना जो इसके अंदर ओपिनियन है, दैट ऑल द टेस्ट क्रिकेट शुड बी शिफ्टेड टू यूएई, समवेयर इन गल्फ कंट्रीज। एनी टेस्ट मैच शुडंट बी प्लेड वेर इन पाकिस्तान, क्योंकि अपने ही खिलाड़ियों, अपने ही मुल्क में, अपने तमाशाई, अपना ग्राउंड, फिर आप जूते खा रहे हैं। लोग आकर के व्हाइट वॉश करके, इंग्लैंड ने क्या किया, इससे पहले आया था 2022 में, व्हाइट वॉश करके चला गया। अभी बांग्लादेश बेबी ऑफ क्रिकेट आई है, किस बुरे हालात में बांग्लादेश से आए, वो व्हाइट वॉश करके चले गए। आगे यही खतरा मंडला रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। तो बिल्कुल मायूस कुन मेन विकेट जो बनाई है, प्लस जो हमारे बॉलर्स हैं, कोई बॉलर चल के नहीं दिया, कोई बॉल चल के नहीं दिया। और यहां रियली मैं ट्रिब्यूट पेश करूंगा, सलाम पेश करूंगा इंग्लैंड के बैट्समैनों को, आउटस्टैंडिंग ब्रूक जोरूट। और सर ये ब्रूक तो इस तरह लगता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ, अब तक इन्होंने 6 सेंचुरी बनाई है ब्रूक ने, और 4 सेंचुरी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है। यानी कि ये बंदा पिछली दफा जब आए थे 2022 में, वो इन्होंने धुलाई की थी सही मायनों में यहाँ पाकिस्तान के अंदर, कि ये असल में तो ब्रूक बना ही पाकिस्तान के खिलाफ खेल करे, जो उसने क्रिकेट स्टैब्लिश की, अपनी बैटिंग स्टैब्लिश की, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही खेल के। और आज तो जिस तरह ब्रूक और जोरूट खेले, बिल्कुल लग रहा था जड़दा खड़ा, सुल्तान राय, मुस्तफा कुरैशी दोनों लगे हुए, और मोलर जड़ चल रही हो, दे दमादम, ठीक है, मोनो दमादम मस्त कलंदर कर दिया आकर के उन्होंने। अब सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी है। जितना हम कल ऑप्टिमिस्टिक थे, 456 556 बना, उन्होंने एक दिन में 400 कर दिए, एक दिन में 400, लगभग 500 तो हो गया है। अब जो आगे लक्ष्य नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि कल इंग्लैंड जो है वो बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा, और पाकिस्तान को वो, अच्छा, ये 2 सेशन इंग्लैंड में ख्याल में कल खेलेगा, लंच और टी, 2 सेशन हो गए। इस सेशन के अंदर बैलून के इरादे तो ये लग रहे हैं, कोई 750 800 के करीब रन करके पाकिस्तान के हाथ में दे दिया जाए। यानी कि अगर 250 से 300 तक की लीड हुई, और आई गेस कि जो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड क्या करेगा, क्योंकि 5वें दिन याद रखिएगा विकेट स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। उनके पास बशीर है और एक स्पिनर और भी है, 2 स्पिनर उनके हैं, और विकेट में टर्न होगा, ये विकेट जो है ना टर्नर हो जाएगी, ये विकेट आप स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। 5वें दिन इसका बिहेवियर चेंज होगा। तो मैं जो गेस कर रहा हूं कि इंग्लैंड अब क्या करेगा, इंग्लैंड कल बड़ी एग्रेसिव बैटिंग करेगा, और वो तकरीबन 750 800 के करीब वो स्कोर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान को एटलीस्ट 250 पौने 300 या 300 का टारगेट पाकिस्तान को बनाकर पाकिस्तान के हाथ में दे दिया जाए। यानी कि कल एक सेशन वो पाकिस्तान को खिलाएंगे, क्लियर, और 5वां दिन पूरा फिर इंग्लैंड पाकिस्तान को दे देगा टारगेट कि आए। अब ये पहले तो हमारी लीड उतारे, जो भी 300 की है, पहले आप ये 300 की लीड उतारे। और बदकिस्मती से हमारे खिलाड़ी, हमें पता है जब ये प्रेशर में हो तो ये फिर तू चल में आया। तो लग यही रहा है कि कल इंग्लैंड जो है वो आखिरी सेशन पाकिस्तान को दे देगा, और फिर 5वें दिन ये फुल स्पिन विकेट होगी, ये अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करेंगे, फुल अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, और ये पूरी तरह पाकिस्तान को आउट करने की करेंगे। और पाकिस्तान डेफिनेटली प्रेशर में आकर, अभी बांग्लादेश के खिलाफ आपने देख लिया था, इसी तरह प्रेशर में आके तू चल में आया, तू चल में आया, यानी कि सिगरेट एक जला के पकड़ा दी, तुम कश्मारो बस में आया, अगला कश्मीर आया। तो ये मामला चल रहा था, और लगता यही है कि अभी यही जो आगे तवक्कात और आसार नजर आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, इंग्लैंड 750 800 करके ये दे देगा आखिरी कल, यानी कि वो आखिरी सेशन पाकिस्तान को खिलाएगा, और फिर 5वां दिन पूरा पाकिस्तान के हवाले, और फिर पाकिस्तान को डिफेंस और टुक टुक करके ये ड्रॉ की तरफ जाएंगे। उनका ये होगा कि इंग्लैंड का कि विकेट लेनी है हमने, और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीतना है। तो अभी बस उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। यानी कि पाकिस्तान तो बहुत खुश था इतनी अब जबरदस्त टोटल बनाने के बाद, लेकिन इंग्लैंड ने तबीयत से तबीयत सही की है। फास्ट बॉलर हमारे आमिर जमाल, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, एवन इब्रार, सब ने बुरी तरह मायूस किया है। अब देखते हैं कल चौथे दिन इंग्लैंड जो है कितनी एग्रेसिव बैटिंग करता है, कितना बड़ा टोटल पावर सा बना करके वो पाकिस्तान को देता है,
और फिर जो भी लीड होगी उसको उतारना, अमीन को उतारेंगे क्या, वो उसी को डिफेंस करके ड्रॉ करने के चक्कर में जाएंगे। और 5वें दिन जैसे मैंने बताया कि विकेट स्पिनर्स को मदद करेगी, तो ये मैच बड़ा दिलचस्प हो गया है। हो सकता है कि रिजल्ट इसमें निकल आए। तो व्यूअर्स, ये थी सारी अपडेट डे 3 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट के हवाले से। जो अब तक मैदान मारा है इंग्लैंड ने, जो रूट ट्रिपल सेंचुरी की तरफ वो अपना बिल्कुल उनका दिखता है हदफ, और डबल सेंचुरी की तरफ है ब्रूक। तो इंतजार कीजिए आप भी, कल आपके साथ मुलाकात होगी अगले शो में। पाकिस्तान इंग्लैंड की जो भी कल अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे। Well, till that time, viewers, well, take care of yourself. Well, if the life proves to be loyal, we'll see you tomorrow with latest update, day 4, Pakistan versus England, Multan Test. Till that time, Allah Hafiz.